हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा पेपर 2 जो है स्कॉलरशिप एग्ज़ाम का पेपर 2 उसमें सेक्शन 2 इंटेलिजेंसी टेस्ट वो सीखेंगे। तो सबसे पहला लेसन है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन इसका मीनिंग होता है कि किसी भी बातों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना और फिर उस इंफॉर्मेशन से राइट कंक्लूजन पे पहुंचना। Comprehension is nothing but the process of this understanding. If there is any mistake, the process of comprehension, we can't get the right conclusion, which may lead to wrong decision making. यानी कि सही तरीके से बातों को समझ के सही निर्णय लेना, ये comprehension कहलाता है। अब comprehension में हमको सीखना क्या क्या है? Find out the groups in the series of letter digit विच फॉलो द गिवन कंडीशन के हिसाब से लेटर या डिजिट के ग्रुप को फाइंड करना। सेकेंड है फाइंड आउट द प्लेस ऑफ ए लेटर इन ए वर्ड में लेटर की कौन सी प्लेस है वो बताना। फाइंड आउट द वर्ड हैविंग 3, 4, 5 लेटर्स। फाइंड आउट द प्लेस ऑफ लेटर्स इन ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड। फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ लेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्लेस इन द लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट। इतनी बातें हमको सीखनी है और इसके लिए जो टिप्स है वो हमको समझनी है। तो फर्स्ट ये है रिमेंबर द लेटर्स एंड देयर सीरियल नंबर्स इन द अल्फ़ाबेट सीक्वेंस। अल्फ़ाबेट सीक्वेंस से लेटर्स हमको मालूम होने चाहिए कि ABCD ये जो लेटर्स हैं तो इसमें इनका सीक्वेंस क्या है ना, सीरियल नंबर क्या है। जैसे कि A बोलेंगे हम तो उसका नंबर 1 आएगा, B बोलेंगे तो 2 आएगा, C 3, इस तरीके से हमको सीरियल भी पता होना चाहिए। A, E, I, O, U आर द वोवेल्स एंड द अदर लेटर्स आर कॉन्सोनेंट। दूसरे लेटर्स कॉन्सोनेंट होते हैं। इट इज़ ए रेगुलर प्रैक्टिस टू लोकेट ए लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड से हमको अगर कोई लेटर को देखना है, जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे पार्डन में लेफ्ट हैंड कौन सा होगा, जो हमारा लेफ्ट है वही लेटर का भी लेफ्ट वर्ड में जो लेटर्स है उसका भी लेफ्ट हैंड कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर P जो है एट द लेफ्ट हैंड इज़ काउंटेड एज 1। P को 1 बोलेंगे। लेफ्ट के साइड से अगर देखेंगे तो पहला नंबर किसका आएगा, P का, AS2 RS3, तो इस तरीके से चलेगा। तो फर्स्ट नंबर में हो जाएगा P, सेकेंड नंबर में A और थर्ड नंबर में R। तो इस तरीके से वो चलेगा अगर हम लेफ्ट हैंड से देखेंगे नंबर को। और अगर राइट हैंड से देखेंगे तो राइट हैंड में N लिखा है, N की पोजीशन 1 होगी, उसके बाद में O की 2 और D की 3। तो जो हम लोग देख रहे हैं वैसे ही वर्ड का रहेगा, यानी हमारा लेफ्ट हैंड भी वर्ड का लेफ्ट हैंड और हमारा राइट हैंड एंड जो है वो वर्ड का। फिफ्थ, ए लेटर टू द लेफ्ट साइड ऑफ ए पर्टिकुलर लेटर indicate the letter to the left side of the reader. Similarly, a letter to the right side of a particular letter indicates the letter to the right side of the reader. जो हमने अभी बताया वो यहाँ पे given है आपको। The letter to the left end of R is A. तो यहाँ पे एग्जाम्पल में ये पार्डन का जो एग्जाम्पल है इसमें दिया है कि लेफ्ट साइड ऑफ R इज A। R का लेफ्ट साइड क्या होगा, A होगा। एंड टू द राइट साइड ऑफ R इज D, और R का राइट साइड क्या होगा, D होगा। नाउ नेक्स्ट 6, ऑब्जर्व द लेटर्स नंबर्स इन द सीक्वेंस फ्रॉम द लेफ्ट हैंड टू द राइट हैंड। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के सीक्वेंस को हमको ऑब्जर्व करना है। नाउ 7th, द वर्ड बिफोर प्रीसीडिंग इंडिकेट टू द लेफ्ट साइड। अगर बिफोर कहा जाएगा या प्रीसीडिंग कहा जाएगा इसका मतलब हमको लेफ्ट साइड देखना है। वेयर एज आफ्टर और फॉलोइंग इंडिकेट टू द राइट साइड। और अगर वहाँ पे गिवन है कि आफ्टर देखो या फॉलोइंग देखो तो हम किस तरफ देखेंगे, राइट साइड में देखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे नंबर है 639475012। द नंबर दैट अपेयर इमीजिएटली बिफोर और प्रीसीडिंग 5 के इमीजिएटली बिफोर या प्रीसीडिंग कौन सा नंबर है, तो हम लेफ्ट हैंड का नंबर लिख देंगे 7। द नंबर दैट अपेयर इमीजिएटली आफ्टर और फॉलोइंग 5 इज 0, और
5 के आफ्टर में या फॉलोइंग में कौन सा नंबर है, तो हम राइट साइड का नंबर लिख देंगे 0. इवन नंबर्स एज यू ऑल नो दीज आर द डिविजिबल बाय 2, 2, 4, 6, 8. ऑड नंबर्स भी आपको पता है कि वो 2 से डिविजिबल नहीं रहते, तो वो नंबर आएंगे 1, 3, 5, 7. प्राइम नंबर्स किसे कहेंगे? डिविजिबल ओनली बाय 1 और द नंबर इटसेल्फ. वो नंबर जो 1 से डिविजिबल है और इटसेल्फ डिविजिबल है, तो वो नंबर्स यहाँ पे आएंगे, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11. अभी यहाँ पे जो एवरी ऑड नंबर प्राइम नंबर होगा ऐसा नहीं है, जैसे कि यहाँ पे 9 नहीं है, क्योंकि 9 3 से डिविजिबल होता है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर अगर है तो वो 1 से या इटसेल्फ डिविजिबल रहेगा. अब हम ये हमारी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की टिप्स थी. अब इसके बाद में हम एक्सरसाइज में देखेंगे फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन लेटर्स डिस्क्रिप्शन कंटेंट. तो यहाँ पे मॉडल क्वेश्चंस कुछ दिए हैं, हम पहले उसको देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, द मानसून अराइव्स एज यूजुअल एवरी ईयर, इज इट ए वंडर. ये एक हमको सेंटेंस गिवन है. विच इज़ द वर्ड एट द सेकेंड प्लेस टू द राइट साइड ऑफ द फोर्थ वर्ड फ्रॉम द क्वेश्चन मार्क. तो यहाँ पे हमको क्या पूछा गया है कि आप सेकेंड प्लेस बताइए राइट साइड से ऑफ द फोर्थ वर्ड फ्रॉम द सीक्वेंस क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन मार्क के फोर्थ वर्ड के राइट साइड से सेकेंड प्लेस पे कौन सा नंबर है. तो यहाँ पे आंसर आ रहा है ए. कैसे आया वो? जैसे हमको क्वेश्चन में गिवन है वैसे हम सॉल्व करेंगे. तो हमको गिवन है कि फर्स्ट वर्ड हमको फोर्थ वर्ड ढूंढना है क्वेश्चन मार्क से. तो फर्स्ट वर्ड वंडर हो गया, सेकंड ए हो गया, थर्ड इट हो गया और फोर्थ इज हो गया. तो इस फोर्थ नंबर पे है. अब इसके बाद में क्या बोला है कि उसके राइट साइड से सेकंड प्लेस में क्या है. तो अब इसके राइट साइड में कौन सा नंबर जाएगा, कौन सा लेटर आएगा? इट, और उसके बाद में ए. तो सेकंड प्लेस में आ गया ए. तो आंसर आपका होगा ए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे कुछ लेटर्स गिवन है, आगे पीछे गिवन है, पी, एम, ओ, एल, एम, ओ, इस तरीके से. और क्वेश्चन है, इन द सीरीज अबोव हाउ मेनी टाइम्स इज द लेटर एम फॉलोड बाय ओ बट नॉट प्रिसीडेड बाय पी. मीन्स इस सीरीज में, ये जो ऊपर की सीरीज है उसमें कितनी बार लेटर एम जो है उसमें ओ फॉलो किया है, यानी उसके बाद में आया है, और पर पी उसके पहले नहीं आया है, एम के पहले नहीं आया है. ये हमको ढूंढना है. तो अभी हम अगर यहाँ ढूंढें तो यहाँ पे एम जो है इसके बाद में ओ तो है पर पहले पी है, तो ये हम नहीं ले सकते. यहाँ पे देखें तो ये हो सकता है क्योंकि ये पी के बाद में ओ आ रहा है ना. एम के बाद में ओ आ रहा है और पहले एल है. ये एक हो जाएगा. नाउ आगे बढ़ते हैं. तो ये भी एक लेटर है जिसमें नेक्स्ट ओ है, फॉलोड में ओ है और प्रेसिडेंट में पी नहीं है. आगे में ये वाला जो आ रहा है ये हम नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे पहले पी आ रहा है, तो हमको पहले पी नहीं चाहिए. तो यानी ये दो नंबर्स जो है 2 बार 2 टाइम ऐसा हो रहा है, तो आंसर आ जाएगा 2, यानी फोर्थ हमारा आंसर है. नाउ थर्ड क्वेश्चन. पैराबल ब्रॉट ए क्यूट किटन एट द होम and within a short period the pet become a beloved family member. How many words each of 6 letters are there in this sentence? तो अब यहाँ पे ये जो इतना बड़ा सेंटेंस दिया है इसके लिए क्वेश्चन क्या है कि कितने वर्ड है जिसमें 6 लेटर्स आ रहे हैं. इस सेंटेंस में 6 लेटर्स आने वाले कितने वर्ड है. तो अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो पहला वाला लेटर पैराबल, ये भी 6th लेटर्स है इसमें, ये वर्ड में. फिर आगे किटन में है, विदिन में है, पीरियड, बिकेम, फैमिली और मेंबर्स. इतने वर्ड जो है ये 7 वर्ड टोटल इसमें 6th लेटर के वर्ड है ये, इसलिए आंसर आ जाएगा 7, फोर्थ आंसर आ जाएगा. तो इस तरह से ये क्वेश्चंस सॉल्व करना बहुत आसान है. बस आपको क्वेश्चंस को समझना ज़रूरी है कि क्वेश्चन में हमको पूछा क्या जा रहा है और आप अपनी इंटेलिजेंसी से उसका आंसर खुद फाइंड कर सकते हैं. इसके लिए
छोटी छोटी टिप्स भर आपको ध्यान में रखनी है। नाउ फोर्थ, काउंट योर डेज बाय गोल्डन आवर्स। हाउ मेनी टाइम्स डज द वोवेल ओ ऑकर इन दिस लाइन। इस लाइन में ओ कितनी बार आया है, ये भी काउंट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, तो आप इसको काउंट करके इजीली बता सकते हैं कि 4 टाइम ओ इस सेंटेंस में आया है, तो 4 इसका आंसर है। नाउ फिफ्थ, द लेटर एट विच ऑफ द प्लेसेस इन द वर्ड आर्टिस्ट फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड। यहाँ पे आपको आंसर 2 करेक्ट ऑप्शन ढूंढने हैं, यानी 2 आंसर आपको ढूंढने हैं। तो आपको क्या पूछा गया है कि यहाँ पे कौन से लेटर्स जो है जिसके प्लेसेस से जो है आर्टिस्ट इस वर्ड में कौन से लेटर्स से मीनिंगफुल वर्ड बन रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें कौन से 2 लेटर्स से बन रहे हैं, तो यहाँ पे हमने पहले इनको नंबरिंग कर दिया 1 2 3 4 5 6। अब देखो 2 1 अगर देखें तो RA आता है, मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा। 1 2 1 और 3 को लेंगे तो ऐड बन रहा है जो कि मीनिंगफुल वर्ड है। हाँ, देन इसके बाद में 3 और 5, इससे भी एक मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा, TS हो रहा है, मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। 4 4 5 ये मीनिंगफुल वर्ड बना रहे हैं, 4 और 5 मीनिंगफुल वर्ड बना रहे हैं इस। Thus the letter at the places in the option 2 as well as 4 form the meaningful word। यहाँ पे 2 जो लेटर्स है इससे मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, एट और इस, इसलिए आंसर 2 होंगे यहाँ पे। 2 सेकेंड भी आंसर करेक्ट है और 4 भी आंसर करेक्ट है, तो दोनों को आपको सिलेक्ट करना है। तो कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे भी रहेंगे जिसमें आंसर जो है उसमें 2 करेक्ट ऑप्शन रहेंगे। नाउ नेक्स्ट, आपको उस क्वेश्चन में ही ब्रैकेट में ऐसा दिया रहेगा कि आपको 2 करेक्ट ऑप्शन ढूंढने हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। वी हैव टू प्रोटेक्ट द मैनकाइंड अगेंस्ट द एनिमीज ऑफ इलिटरेसी, इनजस्टिस एंड पॉवर्टी। हाउ मेनी वर्ड्स इन दिस सेंटेंस हैव 3 सक्सेसिव कॉन्सोनेंट। तो हमको इस सेंटेंस में वो वर्ड ढूंढने हैं जिसमें 3 सक्सेसिव कॉन्सोनेंट आए, यानी लगातार 3 कॉन्सोनेंट दिखने चाहिए। तो अगर हम गौर से इस सेंटेंस को पढ़ें तो हम देख रहे हैं कि अगेंस्ट जो वर्ड है यहाँ पे लास्ट में NST आ रहा है, ये तीनों भी कॉन्सोनेंट हैं। बाकी हर जगह वोवेल आ जा रहा है बीच बीच में, पर लगातार में अगेंस्ट वर्ड और पावर्टी में RTY लास्ट में आ रहा है। ये बीच में भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। उन्होंने पूछा है कि लगातार 3 कॉन्सोनेंट आने वाले वर्ड आपको बताना है कि कितने हैं, तो यहाँ पे 2 है ना, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया 4। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना था। तो आज जो हमने पढ़ा है उसी की बेसिस पे एक्सरसाइज 1.1 आप करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।